काफ़ी लोग भी आपके साथ हैं। लोगों ने आरोप लगाया है यहाँ पे कि ढेर सारी अनियमितताएं हैं, सड़क गुणवत्ता विहीन बनाई गई हैं, नाली निर्माण नहीं कराया गया है। ग्राउंड में आप चलने के बाद आपको क्या दिखाई दिया, क्या क्या अनियमितताएं यहाँ पर देखी गई? बेसिकली यहाँ पर जो व्यवहारा पंचायत, जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान में यहाँ पे पूरी लिस्ट है उनके कंप्लेन की। हमने 42 इसमें पॉइंट्स हैं टोटल। इसको देखने के बाद जो कुछ इसमें से कार्य जिसको रेखांकित किया गया विशेष तौर से देखने के लिए, तो एक तो हम पंचायत भवन के पास गए, वहाँ के पेपर वगैरह के लिए कुछ राशि आई हुई है, तो शायद वो अभी हाल ही की आई हुई है, तो वह एक इशू था। उसका उपयोग हुआ कि नहीं हुआ वो एक प्रश्न के दायरे में था। फिर इसके बाद हम एक पुल वहाँ पर देखने गए जो दो गांव को जोड़ती है, चकरघटा नाला करके यहाँ पे उसको लोकल भाषा में लोग कहते हैं। और ये बड़ा ताज्जुब हुआ कि हर बरसात में लोग वहाँ से निकलते हैं, और कैसे निकलते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, सामान्य व्यक्ति है, हर कोई जो भी व्यक्ति है वो कैसे निकलेगा वहाँ से। तो ये पंचायत की लापरवाही है। और ऐसा पता चला कि अभी जब ये कंप्लेन होने वाली थी और ये सोशल ऑडिट, पब्लिक ऑडिट और जन सुनवाई का कार्यक्रम आज रखा गया, इसके 2-3 दिन पहले ही वहाँ पर शायद अभी पुल वगैरह गिरी हुई, मतलब आज पहले से निकाल ली गई और अभी बनाने का प्रयास चल रहा है। इसी तरह से जैसे आप इसकी बात कर रहे हो, ये वाला हाँ फर्स्ट नंबर पे है ये। हाँ, एक राकेश पटेल की दुकान से राजमण तिवारी के घर तरफ, ये 7/10/2017 को राशि निकाली गई है। 2,70,000 बताया जा रहा है। इसमें TS क्रमांक वगैरह सब इसमें दिया हुआ है। इसका स्वीकृत 10/10/2017 का है। अब फिर इसी नाम से राकेश पटेल की दुकान से अभय राज पटेल के घर तरफ, मतलब आगे अभय राज पटेल का घर है और आगे ही राजमण तिवारी का घर है, तो मतलब यहाँ से उसी में फिर राशि निकाली गई, 2 बार राशि निकाली गई। एक में लगभग 8,25,000 के आसपास और एक में 2,70,000। तो इस तरह से इसमें अनियमितताएं। और ये रोड आप देख सकते हैं, गांव वालों ने, ग्रामीण लोगों ने सब अपना दिखाया। यहाँ पे उखड़ी हुई है, अभी साल भर पहले बड़े मुश्किल से ये बना हुआ है, लेकिन ये उखड़ी हुई है, तो ये चिंता का विषय है एक तरह से। और इसमें काफ़ी अनियमितता देखने को मिली। हम तो सभी पंचायतों में जाते हैं पब्लिक ऑडिट और जन सुनवाई में, और हमें ऐसा लगता है कि जितनी रीवा की 827 पंचायतें हैं, तो उनकी सही विधिवत जाँच हो जाए तो सबकी यही हालत है। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल है, जिसमें मैं ये कहूँगा कि यहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं, सब इंजीनियर जो होते हैं, जो सहायक यंत्री होते हैं, उपयंत्री, इनका रोल है, क्योंकि इनकी इवैल्यूएशन के बिना ये कोई भी काम नहीं होता है। तो ये कैसे इवैल्यूएशन करने आते हैं? सरपंच सचिव तो दोषी है ही हैं, क्योंकि वो पैसा सीधे निकालते हैं, तो वो तो राशि आहरण के दोषी हैं, लेकिन इवैल्यूएशन का काम इंजीनियर का होता है। तो इंजीनियर के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। जब तक इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इसी तरह से भर्रेसा ही चलती रहेगी। तो इसमें जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, जिला CEO से ये मांग की जाती है कि इन इंजीनियर्स के ऊपर वो कार्यवाही करें। सरपंच सचिव के ऊपर तो कार्यवाही करें ही जो दोषी हैं, और साथ में जो मध्य प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मनोज श्रीवास्तव जी हैं, वो भी इस पर विशेष तौर पे ध्यान दें, क्योंकि अभी समय वो पद पर हैं और सभी पंचायतों की शिकायतें आ रही हैं। 23,922 पंचायतें हैं पूरे MP में, और आप हर पंचायत में आप जाइए, तो हम नहीं कहते कि मतलब ठीक है सभी पंचायतें इतनी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन ज़्यादातर पंचायतों में यही सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। अब जैसे 2015 से 2020 तक का 14वें वित्त आयोग की जो राशि है, लगभग 13,500 करोड़ राशि आई है। अब 13,500 करोड़ 14वें वित्त आयोग की राशि का क्या हुआ, एक प्रश्न के दायरे में है। मनरेगा की 60-61 हज़ार करोड़ रुपए की जो राशि स्वीकृत हुई थी, पिछले हमने देखा था पूरे भारत के लिए एक तरह से, है ना, मतलब ये आपके मनरेगा के कार्यों के लिए, उस राशि का किस तरह से उपयोग हो रहा है? क्योंकि मजदूर तो कहीं काम ज़्यादातर कर नहीं रहे हैं, मशीनों से काम हो रहा है, JCB से काम हो रहा है, तो भाई फिर JCB और मशीन ही लगवा दो, मजदूरों के नाम पे क्यों निकासी करवाते हो? तो ये एक समस्या है। तो ये इस तरह से फर्जीवाड़ा बंद होना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ यहाँ के पंचायत विभाग से और मध्य प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से मैं कहूँगा कि जो 2.5 लाख पंचायतें हैं, और आज 73 साल बाद भी इन 2.5 लाख पंचायतों में जो भी अव्यवस्था है, तो इस अव्यवस्था को सुधारा जाए, इसकी मॉनिटरिंग सही तरीके से की जाए। ये नहीं कि भाई बंदर के हाथ में आपने बटेर दे दी, तो वो कहीं भी इस तरह से न होना चाहिए कि आपने लॉगिन और पासवर्ड तो दे दिया है, और किस तरह से उसका दनादन पैसे निकालते जा रहे हैं उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो भाई जनता जागरूक हो गई है। इस गांव की, व्यवहारा गांव की आज जो जनता है, इस रीवा जिले में मैं आया हूँ रायपुर करचुलियान में, और ये जो इतने साथी हमारे सब खड़े हुए हैं, इस बात के प्रमाण हैं कि जनता जाग गई है और वो अपने अधिकार और हक की मांग कर रही है आज। और आज निश्चित तौर पे इनको इनका अधिकार और हक मिलेगा, और इसी तरह से जागृत रहे तो निश्चित तौर पे इनकी जांच होगी, कार्यवाही होगी, और इनकी एक एक पैसे की, आपके टैक्स के एक एक पैसे की वसूली करवाई जाएगी। आज के सोशल ऑडिट और जन सुनवाई के कार्यक्रम में आपको भी बुलाया गया था, साथ में SDM, तहसीलदार और भी अधिकारियों को जानकारी दी गई थी कार्यक्रम की। यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है, केवल आप उपस्थित हैं। आपके पास अनेक प्रकार की समस्याएं लोगों ने बताया, खाद्यान्न, राशन, पेंशन, सड़क, बिजली, पानी। आप क्या मानते हैं कि देश
को आज़ादी की इतने वर्षों बाद भी ये सुविधा न मिल पाना, विशेष तौर पर बेवहरा ग्राम पंचायत की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। इनको कब तक न्याय आप दिला पाएंगे? मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, पेंशन की समस्याएं बताई हैं, खाद्यान्न की समस्याएं बताई हैं, बता रहे हैं कि स्वच्छ ग्राम पंचायत, निर्मल ग्राम पंचायत घोषित कर दिया गया है, लोगों के टॉयलेट नहीं बने हुए हैं, राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, लोगों के पात्र लोग वंचित हैं। बहुत सारे लोग आवास 2011-12 में जो सर्वे हुआ था SECC का, उस सर्वे लिस्ट में उनका नाम नहीं है। और दोबारा जब लॉगिन पासवर्ड खोला गया था उनकी एंट्री के लिए, तो रोजगार सहायक और सचिवों ने उनका सही तरीके से एंट्री नहीं की। लगभग सब जगह ये चीज़ देखी जा रही है। तो हमारे ख्याल से बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं। इसमें जिला प्रशासन को, जिला CEO को इस बात में ध्यान देना है, मध्य प्रदेश शासन को ध्यान देना है। हम तो मांग करेंगे कि इनकी एक ड्राइव लगा करके, ड्राइव कि मतलब ऐसे लोगों को, वंचित लोगों को, जिस तरह से अभी हाल ही में था पात्रता पर्ची जारी की जा रही थी अभी हाल ही में पिछले दिसंबर फर्स्ट वीक में, ठीक वैसे ही मतलब ये पुनः देखा जाए कि कौन कौन से लोग ऐसे वंचित हैं, उनको पात्रता पर्ची उपलब्ध करवाई जाए। जिनके शौचालय नहीं बने हुए हैं तो फर्जी तरीके से जो पैसा निकासी हुई है उसको वापस करवाया जाए, पुनः उनका शौचालय बनवाया जाए। सीधे हितग्राही का जिस तरह से आप फोटो लेकर के काम कर रहे हैं PM आवास में, ठीक ऐसे शौचालय के लिए आप करो कि जब तक शौचालय न बन जाए तब तक उसको आप पैसा मत दो इस तरह से पूरा, और सही तरीके से मॉनिटरिंग करो। खाद्यान्न के लिए, पेंशन के लिए, ये सब सरकार का काम है और उसको करना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि इनकी जो समस्याएं यहाँ पे उठी हैं तो उसकी हम लिस्ट बनवा रहे हैं। लिस्ट बनवा करके सभी जो भी इनके ऐसे वंचित है, खाद्यान्न से वंचित है, पेंशन से वंचित है, और जो भी इस तरह से वंचित हैं लोग, इनको हम जिला प्रशासन के समक्ष रखेंगे और इस पर अपन कार्यवाही की मांग करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग वहाँ पर सभी चल के आप लोगों के साथ में, यहाँ आवश्यकता पड़ी तो यहाँ जिला स्तर पर, वहाँ पर हम धरना प्रदर्शन आप लोगों के साथ में चल के देंगे, आपकी मांग पूरी होगी। आप अलग अलग ग्राम पंचायतों में जाते हैं, कई ग्राम पंचायतों में आपने सोशल ऑडिट और जन सुनवाई का कार्यक्रम किया, उसके बाद जांच हुई, ग्राम पंचायत की भारी भरकम रिकवरी हुई। बेवहरा ग्राम पंचायत की जनता ने आज आपको बुलाया है, अधिकारियों को भी बुलाया था लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए, आप उपस्थित हुए। जिस प्रकार से सड़क के हालात दिखाना चाहेंगे आपको, 1 वर्ष निर्माण कार्य हुए नहीं हुआ है, ये पैर से मारने पे पूरी सड़क निकल रही है। इसकी जांच आप कब तक करवा पाएंगे? हमें लगता है कि ये शिकायत का फॉर्मेट इनका बना हुआ है, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। हमने इनको बता दिया है, पहले इसमें थोड़ा सा और डिटेल इसमें फीड कर देंगे। जहाँ जहाँ विशेष तौर पे अनियमितता और इस तरह से गड़बड़ी है वो टू द पॉइंट होना चाहिए, और जैसे हो जाती है इसको जिला CEO और जिला कलेक्टर के पास ये बात रखी जाएगी और उनसे टीम गठित करके इसकी जांच करवाने की मांग की जाएगी और प्रशासन अपने हिसाब से निश्चित तौर पे जांच करेगा। हमें पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।